हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल के अंदर। और एक बड़ी बिग न्यूज है आपके लिए कि कुछ टाइम बाद हमारी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। प्लीज स्किप दिस थिंग्स। हम कर रहे थे अपनी रियलिटी ऑफ इंजीनियरिंग और लेक्चर नंबर 12 पे आ चुके हैं और आपका शानदार प्यार मिलते हुए, मार्कर नहीं मिल रहा है कहाँ, ठीक है, आपका शानदार प्यार मिलते हुए, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज हम करने वाले एरोस्पेस इंजीनियरिंग क्या होती है। भैया एरोस्पेस इंजीनियरिंग देखो यार, रियलिटी ये है कि अभी हम भटक क्या रहे हैं, CS दिला दो भैया, AIML दिला दो, परसेंटेज अच्छी आ नहीं रही फिर भी दिला दो भैया। देखो यार, परसेंटेज कम है कुछ भी है तो उसके लिए आपको आई टैब पे बटन आ रहा होगा, AKTU काउंसलिंग हमारी चल रही है लाइव, तो उस पर हम आपके लोएस्ट रैंक पे करा रहे होंगे और हाईएस्ट रैंक पे भी करा रहे होंगे एडमिशन। तो बात करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता क्या है, इसमें क्या क्या हम सीखते हैं, क्या क्या चीज होती है। इसमें हम पहला हमारा इंट्रोडक्शन होता है एयरक्राफ्ट डिजाइनिंग। फिर आता है स्पेस क्राफ्ट डिजाइनिंग, मतलब भैया एयरक्राफ्ट मतलब एयरप्लेन और स्पेस क्राफ्ट मतलब मिसाइल, ऑफ कोर्स राइट। अब ये तो कभी बंद नहीं होने वाला यार, और इसकी डिमांड हमेशा बढ़ती है, पर आप लोग एडमिशन CSE में लेते हैं उसके लिए आपकी नौकरी नहीं लगती। और फिर आती है रॉकेट टेक्नोलॉजी, फिर आती है एरोडायनामिक, तो वन ऑफ द बेस्ट फील्ड, इसका मतलब इतना स्कोप है। आप एक बात देखो, हम लोग क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करा लेते हैं, पर हम ये कभी नहीं सोच रहे होते हैं कि हम जब मॉडिफिकेशन कराते हैं तो हम एरोडायनामिक को कट कर रहे होते हैं। कैसे? जब हमारा प्लेन उड़ रहा होता है ना, देखो एक दो होता है, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, हमने पढ़ा था किसमें, अरे भैया ये तो हमने पढ़ा था फिजिक्स में, बोट वाला एग्जाम्पल था, इतने से स्पीड आ रही है, इतने से आ रही है, ऑफ कोर्स राइट। जब हवा आपकी डायरेक्शन में चल रही है और चीज चल रही है तो इट इज गुड। कभी कभी ऐसा होता है आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो पर हवा अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, पर इस भी हवा का आपको एडवांटेज और इसका भी उठाना है, तब हमें एक स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है। जैसे बीमारी पे हमें डॉक्टर, दिमाग में दिक्कत है तो फिर किसके पास जाते हैं, कमेंट करो। और जब दिक्कत होती है ऐसी वाली, जब हम जाते हैं एरो स्पेस इंजीनियरिंग के अंदर एरोडायनामिक्स के पास। एरोडायनामिक्स हेल्प कर रहा होता है कैसे हमारी डायमेंशंस होने चाहिए कार के, एवरी व्हीकल्स की, ये हमें देखना पड़ता है। अब बारी आती है फ्लाइट सिस्टम को हम इसके अंदर देख रहे होते हैं, क्या क्या स्किल्स चाहिए होंगी, मैथमेटिक्स चाहिए होगा, फिजिक्स चाहिए होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आनी चाहिए, थिंकिंग अच्छी होगी, और डिजाइन थिंकिंग नहीं होगी ना तो ऑप्टिमाइज नहीं कर पाओगे। देखो यार, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती तो कैसे कैसे हमने क्रू मेंबर को, जो जो हमारे बेसिकली फ्लाइट में होते हैं, जो हमें हेल्प कर रहे होते हैं और जो उनके अंदर जॉब लगी होती है, उसमें गर्ल्स का रेशियो क्यों बढ़ा है, कभी सोचा? बिकॉज ऑफ की द वेट जो होता है लड़कियों का वो ज्यादा नहीं होता है देन कंपेयर बॉयज से, इसीलिए एयर होस्टेस में लड़कियां होती हैं, ना कि कुछ और। सोचो आप कि हम इसके लिए लड़कियों को ला रहे हैं कि हमारे पैसेंजर बढ़े, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए डिजाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत पड़ती है। भैया मैथ की कहां जरूरत पड़ रही है, यार साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ा था ना, वहां पे जाके जब एंगल ऑफ एविएशन होता है, डेविएशन आता है, फिर हम फैक्टराइजेशन करते हैं और साथ साथ में इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, हर जगह जरूरत पड़ेगी दोस्त, ठीक है। अब बारी आती है एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग इज अ नीड बिकॉज उसकी तो बारीक बारीक मेजरमेंट करनी होती है, और फिर साथ साथ में एनालिटिकल, अब कितना अच्छा और कितना जल्दी रिस्पॉन्सिव और सेव टाइम के साथ सोच सकते हो। बात आती है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कौन कौन सी करें, ये सारी हम टेक्नोलॉजी देख रहे होते हैं, इसमें से मैटलैब हमने काफी बार देख ली, CFD देख ली, फ्लाइट सिमुलेशन। ये दो क्या चीज है भैया, समझ में नहीं आ रहा। एंस करके CAI, एक काम करो इसके बारे में R&D करो आज तुम लोग, बस। जब तुम्हें समझ में आएगा ये चीज होती क्या है, जब तुम इसे पढ़ रहे होगे, तो नाउ यू गॉट द एरोस्पेस इंजीनियरिंग की रियलिटी क्या है। फिर आती है कैरियर ऑप्शन क्या होता है, हमने एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी तो फिर हम एरोस्पेस इंजीनियर बन रहे होते हैं, फिर एयरक्राफ्ट डिजाइन कर रहे होते हैं, डिजाइनिंग की ऑलवेज नीड है। जैसे निर्वाणा ग्रिड प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोडक्ट्स आते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइन होते हैं, वैसे ही हमें डिजाइनिंग की जरूरत पड़ रही होती है। फिर आता है फ्लाइट टेस्टिंग इंजीनियर, फिर आता है स्पेस रिसर्च इंजीनियर, सैटेलाइट इंजीनियर, और भी होते हैं जो मैंने नहीं लिखे हैं, प्लीज कमेंट आउट। अब बारी आती है सैलरी रेंज। तो भैया सैलरी फुल्ली डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, कितना तुमने इंटर्नशिप, हार्ड वर्क, हैकेथॉन्स किए। और जॉब ही क्यों, बाय नॉट मेक योर एयरलाइंस, क्यों तुम नहीं कर रहे हो? जब ये बंदा कर सकता है, जब ये सर कर सकते हैं, तो आप हो ही क्या चीज। बात आती है सैलरी, वही सिंपल सी 5 लाख से 12 लाख आप कर सकते हो, सिंपल बता रहे हो, एवरेज बच्चों की नहीं लग रही, पर हाँ ये बहुत सिंपल है, आपकी लग जाएगी। फिर आता है एक्सपीरियंस हो गया, ध्यान रखना मैं एक्सपीरियंस हमेशा बोलता हूँ, एक्सपीरियंस हो गए हो तब जाके 12 लाख से 15 लाख के प्लस आप सोच रहे होंगे। फ्यूचर स्कोप के अंदर इसरो हो गया, DRDO हो गया, DRDO,
इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, स्पेस स्टार्टअप्स हो गए। देखो स्टार्टअप्स के अंदर भी आपका अपर एज मिलती है, सैटेलाइट के अंदर काम कर रहे होगे, डिफेंस एविएशन, कम्युनिकेशन एविएशन। अब बारी आती है भैया डिफेंस का, मतलब भैया मेरा एनडीए नहीं हुआ, अग्निवीर नहीं हुआ और सीडीएस भी नहीं हो रहा है, लग रहा है नहीं हो पाएगा, मतलब इसके सीखने के बाद हमें क्या डिफेंस बुलाएगा विदाउट फिजिकल एजुकेशन? यार ऑफ कोर्स। तो समझ रहे हो, मेडिकल से रिजेक्ट हो गए, नाउ यू गॉट फ्रॉम द जॉब। देश की सेवा करनी है तो ऐसे करो ना। अब बारी आती है फेमस पीपल। फेमस पीपल लिखने का कारण ये है कि कभी भी डिग्री मैटर नहीं करती, इसीलिए मैं 2 एग्जांपल लेके आया हूं। पहला एग्जांपल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। तो ये सर कर सकते हैं। फिर इलॉन की बात करते हैं, स्पेस एक्स मन में आता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। फिर रियलिटी चेक क्या है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग ओनली फॉर इसरो, डीआरडीओ नहीं। इफ ये होता तो ये इतनी सारी स्कोप और चीजों मैं बता रहा हूं, तो क्यों बता रहा हूं? एक पैटर्न फॉलो करना है, ये फॉलो करो ये मिलेगा, ये अच्छे से एक्सपीरियंस करोगे ये मिलेगा, ये नहीं कर पाए तो ये मिलेगा, और ये सब कुछ फॉलो करते हो तो फिर आपको लाइफ पार्टनर मिलेगा। उसका नाम क्या है? जीवनसाथी.com। आपको बेसिकली मिलेगा रिवॉर्ड, अपनी फैमिली का फेथ। अब बारी आती है इसरो हो गया, डिफेंस हो गया, फिर स्पेस इंडस्ट्री। अब बारी आती है भैया बस इतना ही होता है? नहीं, ये कैप नहीं है, ये मैंने बेसिकली यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। इसके बाद और भी इंडस्ट्री होती है, जो इंडस्ट्री आप एक्सप्लोर कर लो, हर इंडस्ट्री में रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, अब बारी आती है हु शुड चूज, कौन इससे चूज करेगा? जो प्यार करता हो स्पेस से, छोटे से एस्ट्रोनॉट वो लेते हैं ना गैजेट से, जो आसमानों में तारे चमकने लगते हैं, वो वाला प्यार नहीं, असली वाला प्यार, जिसको मजा आता हो, जिसने एयरप्लेन पेपर से सफर स्टार्ट किया हो और रियल वाला एयरप्लेन बिल्ड किया हो, उसमें मजा आएगा। फिर आता है स्ट्रॉन्ग इन फिजिक्स, एनालिटिकल माइंडसेट, लव इनोवेशन। फाइनल हम क्या बोलेंगे? ड्रीम ब्रांच फॉर स्पेस लवर। तो दोस्तों मिलते हैं अब इसी बात पे नेक्स्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 13। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मिलते नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।